करने वाले, सीआरपीएफ कैंप रामपुर में आतंकी हमला करने वाले और लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया था। उनका पहला निर्णय आतंकवाद के समर्थन में था। और जब लोग हमसे पूछते हैं कि आपने पहला निर्णय क्या किया, हमने कहा भी हमारा पहला निर्णय था प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का। हमारा पहला निर्णय था प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने का। हमारा पहला निर्णय था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। और हमारा पहला निर्णय था प्रदेश के अंदर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बना करके जिन माफियाओं ने सत्ता के संरक्षण में सार्वजनिक जमीनों पर और गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया था, उसे कब्जा मुक्त करके वापस उन्हें कब्जा दिलाने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। उस समय हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, बाजारों में बमबाजी होती थी और समाजवादियों का नारा था जो प्लाट खाली है वो प्लाट हमारा है। यही तो नारा लगता था ना। आज तो खाली प्लाट पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। बीकेटी तो इसका सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण है। 2017 के पहले यही खाली प्लाट हमारा है, यही समाजवाद का नारा था, यही तो बोलते थे वो। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो कोई खाली प्लॉट पे कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें मालूम है कब्जा करेंगे तो पीछे से बुलडोजर भी आ रहा होगा। और इसलिए कोई कब्जा नहीं कर सकता। जिन्होंने कब्जा किया था, सरकार बनते ही 2017 में 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार ने शपथ लिया था। और भाइयों बहनों, 19 मार्च को शपथ लेने के साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर अवैध कब्जे गरीबों के मकानों पर से और सार्वजनिक स्थानों से हट गए थे। और वे सभी कब्जे वापस उन गरीबों को वे माफिया अपराधी देते थे कि भैया आप अपना जमीन ले लो, हमें अब नहीं चाहिए। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी प्लान कर रहा था, हर दिन तीसरे दिन कर्फ्यू लगता था और बाजारों में बमबाजी इससे पहले होती थी। भाइयों बहनों, आज हर बेटी स्कूल जाती है, उसको कोई भय नहीं। हर बहन बेझिझक बाजार जा सकती है, उसे कोई भय नहीं। हर व्यक्ति अपनी कमाई से भूमि ले सकता है, कोई उस पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आज कर्फ्यू नहीं, आज कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है। और आज बमबाजी नहीं, आज तो हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्री जब निकलता है तो शिव के गणों के शिव भक्ति में पूरा समाज मग्न होता हुआ दिखाई देता है। और यही तो नया उत्तर प्रदेश है, यही नया उत्तर प्रदेश है। हमारी सरकार आती है, चंद्रिका देवी के मंदिर का भी सुंदरीकरण का कार्यक्रम आगे बढ़ जाता है। डबल इंजन की सरकार आती है, 500 वर्षों के अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो जाता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। काशी विश्वनाथ धाम एक नए रूप में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया के सामने आता है। और भाइयों बहनों, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, ये सभी तीर्थ स्थल एक बार फिर से द्वापर युग की याद को ताजा कर लेते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर ये समाजवादी लोग कराते, ये लोग बनाते, बहन जी बनाती, कांग्रेस के भाई बहन बनाते?
ये काम तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर पाती, और जो हमने कहा था वो करके दिखा दिया। आपका किसान पद बन रहा है यहाँ पे, याद रखना, किसान पद बनने के बाद बक्सी का तालाब आने वाले समय में लखनऊ का हजरतगंज हो जाएगा, हजरतगंज। विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंचेगा। आज तो विकास की नई ऊंचाइयों के साथ और ये बक्सी के तालाब को इतना विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए कि लखनऊ की मेट्रो बक्सी के तालाब तक आकर के अपनी सेवा आपके लोगों को प्रदान करती हुई दिखाई दे। आज मैं इसीलिए आया हूं, मैं पैदल यहां से बाई रोड जाऊंगा भी, मुझे आधा घंटा लगेगा, लेकिन जब मेट्रो आ जाएगी 10 मिनट में इस यात्रा को आप पूरा कर लेंगे, मात्र 10 मिनट में। भाइयों बहनों, विकास यही जीवन में परिवर्तन लाएगा, लेकिन विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। अपराधी अपराधी होता है, और इसीलिए सरकार ने बिना चेहरा देखे, बिना उसकी जाति मत मजहब पूछे, अपराधी जो भी रहा होगा, भाई अगर वो समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है, बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा है, व्यापारियों के लिए खतरा है, तो उस खतरे को समाज से दूर कर दो। वो अपने गले में तख्ती लटका करके या तो स्वयं समर्पण करे, अन्यथा उसको इस लायक कर दो कि वह अपने घर के बाहर न निकलने पाए। और आज भाइयों बहनों, ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा। अब तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है अब जनता अगर समर्थन देगी तो कानून पर थोड़ा ध्यान दे देंगे हम लोग, लेकिन जनता जानती है ये लोग आएंगे, इनके धमकीबाज जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकीबाज कभी बाज नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 4 साल 4.5 वर्ष तक बिलों के अंदर दुबके हुए थे, और चुनाव की घोषणा के बाद उनको लगा कि अब हम लोग चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, टिकट मिल गया, जिनको लगता था धमकी दे के काम हो जाएगा। मैंने उनको बोल दिया चिंता मत करो, 10 मार्च के बाद फिर हम ही आ रहे हैं, 10 मार्च के बाद तो गर्मी भी शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, लखनऊ आज डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, और मैं तो देखता हूं यहां पर किस मजबूती के साथ कार्य हुआ है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अकेले लखनऊ जनपद में 2,10,000 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 41,500 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था लखनऊ में। और भाइयों बहनों, अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, देखिए मैं केवल लखनऊ का आंकड़ा बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 18,000 गरीबों के लिए मकान स्वीकृत हुए थे। किसी गरीब को मिला नहीं था, फाइल में स्वीकृत हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसी कालखंड में 43 लाख